नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 7 दिसंबर 2024। हम लोग 6 दिसंबर और 7 दिसंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस जो है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है मिट्टी के संरक्षण, महत्व और उसके टिकाऊ उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मिट्टी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, क्योंकि भोजन के लिए यही मिट्टी सबसे बड़ा रोल अदा करती है। साथ ही पर्यावरण के संतुलन के लिए भी यह मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पहली बार जो है मृदा दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार जो है 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। और किसके द्वारा यह मनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमएस धोनी को जो है यूरोग्रिप टायर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूरोग्रिप्स जो है टायर बनाने वाली कंपनी है और हाल ही में जो है पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो यह अवार्ड जो है भारत को श्रमिकों के हितों के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे। और नाम आता है उत्तराखंड का, तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है उत्तराखंड से? तो 5 सीटें आती है और राज्यसभा की 3 सीटें उत्तराखंड से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण जो है प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। और ये जो तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रहलाद जोशी हैं और ये वर्तमान में भारत सरकार में उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। पहली बार मनाया जा रहा यह 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को उजागर किया जाना है। इसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं की एक श्रृंखला को एक साथ लाया जाएगा। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दिल्ली स्थित भारत मंडप में किया गया है। तो याद रखिएगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसका आयोजन जो है दिल्ली स्थित भारत मंडप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। और यह चर्चा में क्यों बना है? तो चर्चा में इसलिए बना है क्योंकि असम वन अधिनियम का उल्लंघन कर सोनितपुर जिले के जंगलों में सड़कें, गांव, मतदान केंद्र और स्कूल स्थापित करने को लेकर काफी विवाद चल रहा है। और यह विवाद किसके किसके बीच में चल रहा है? तो यह विवाद जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे कि शॉर्ट में हम लोग एनजीटी कहते हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और असम सरकार के बीच में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि असम के सरकार ने जो है वन्यजीव अभ्यारण्यों और निकटवर्ती जंगलों में जो है कई स्कूलों, 5 किलोमीटर की सड़कों, चाय बागानों, कुओं और मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया है। कहां पर? तो यह जो है सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास, जो एक अपराध था।
नाम आता है सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य का। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है असम राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य असम के शोणितपुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। इसे जो है असम का गहना भी कहा जाता है। तो असम के गहना के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो असम का गहना जो है सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। यह अभ्यारण्य जो है 175 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे साल 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ से होकर 4 नदियां बहती है। कौन कौन सी नदियां बहती है? तो गभरू बहती है, गेल गेली बहती है, सोनई बहती है और रुपई बहती है। यही 2 नदियों के नाम पर जो है इसका अभ्यारण्य का नाम रखा गया है, सोनई और रुपई। और कौन कौन सी 4 नदियां हैं? तो गभरू है, गेल गेली है, सोनई है, रुपई है, याद रखिएगा। और यहाँ जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नदियों के किनारे जो है बांस युक्त घास के मैदान है। और नाम आता है असम का। तो असम के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री असम के कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल कौन है असम के? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। लोकसभा की कितनी सीटें आती है असम से? तो 14 सीटें आती है। और राज्यसभा की 7 सीटें असम से आती है। तो याद रखिएगा सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में क्यों रहा है और यह किस राज्य में है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरह से विस्तार से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में 91 मीटर ऊंचा और 223.8 मीटर लंबा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना में एक ऊपरी कॉपर डैम और एक डाउन स्ट्रीम कॉपर डैम भी बनाया जाएगा। इस परियोजना से सालाना 4,357 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। इस परियोजना से पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात की जाएगी। और नाम आता है भूटान का। तो हम लोग भूटान के बारे में देख लेते हैं। तो भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है नगुल ट्रम्प चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साल 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी जो है अपना देश भारत के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान के मुल्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक बैठक के दौरान जो है इस बात पर चर्चा हुई। भारत नवंबर 2025 में दृष्टिहीनों के लिए पहली बार महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मैच होगा वह कहां पर होगा? तो वह जो है हाइब्रिड मॉडल के आधार पर होगा। हाइब्रिड मॉडल के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। लेकिन यह जो है आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा 2025 के नवंबर महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है? यह जो है चीन के द्वारा खोला गया है। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन खोला है, जो पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में स्थित झोंगसान राष्ट्रीय वायुमंडलीय पृष्ठभूमि स्टेशन है। यह स्टेशन जो है जलवायु परिवर्तनों की निगरानी करेगा और वायुमंडलीय घटक सांद्रता परिवर्तनों का निरीक्षण करके वैश्विक जलवायु कार्रवाई का समर्थन करेगा। यह क्षेत्र में चीन के वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण निगरानी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि भारत ने भी अंटार्कटिका में जो है 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित कर चुका है। तो भारत के द्वारा जो है 3 अनुसंधान कौन कौन सा है? तो सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा और सबसे नवीनतम अनुसंधान केंद्र जो है भारत का वह है भारती। तो याद रखिएगा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये जो है भारत के द्वारा अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है?
इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।